पत्रलेखा भाभी, आप आज इतना अचानक सच धज के क्यों आई हैं? मेरे पेट में पल रहे बच्चे के लिए। क्योंकि अगर मैं विधवा औरतों जैसे कपड़े पहनूंगी तो इसे भी ऐसा ही लगेगा ना कि इसके बाबा इस दुनिया में नहीं है। हमें तो पता नहीं था कि सम्राट के मरने से पहले पत्रलेखा पेट से थी। अरे नहीं नहीं, इनके पेट में सम्राट दादा का बच्चा थोड़ी ना है, ये तो सई भाभी और विराट दादा का बच्चा है। क्या? विराट और सई का बच्चा? तुझे अपना पहनावा बदलने की क्या जरूरत थी? तुझे हम सबको पता है कि इस बच्चे का बाप विराट है। लेकिन विराट मेरा पति नहीं है ना बड़ी मम्मी। और आप ही ने कहा था ना मुझसे बड़ी मम्मी कि अपने बच्चे के लिए मुझे जो ठीक लगे वो मैं करूं, इसीलिए मैंने ये मुझे विधवा हुए बरसों हो गए। सम्राट इतना सा था जब मानसी के पति गुजर गए। हम दोनों तो कभी ऐसे तैयार नहीं हुए और ना कभी होंगे। आप दोनों ने जब अपने बच्चों को जन्म दिया तब आप दोनों सुहागने थे, लेकिन मेरे साथ वैसा नहीं है। और अगर मैंने अपने बच्चे की खुशहाली के लिए रंगीन कपड़े पहन भी लिए तो इसमें हर्जी क्या है? आपका बच्चा नहीं पाखी दीदी। मेरा बच्चा, और कोई हर्ज नहीं है। औरत को पूरा हक होता है वो जो चाहे वो पहने। तू बीच में आकर अपनी बकवास मत कर। पत्रलेखा ऐसे कपड़े कैसे पहन सकती है? बड़ी मामी, आप बार बार मुझसे कहती रहती है ना कि मुझे खुश रहना चाहिए, और ऐसे तैयार होकर मुझे खुशी मिलती है, तो इससे आपको प्रॉब्लम क्या है? पत्रलेखा, सुनो मेरी बात। जहाँ तक तुम्हारा इरादा खुश रहने का और तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे को खुश रखने का है, तो तुम्हारे इस पहनावे से इस घर में किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे, एक विधवा ऐसे ऐसे रंगीन कपड़े कैसे पहन सकती है? ऐसे सच कैसे सकती है? नहीं, एक विधवा को सीधी सादी जिंदगी ही बितानी होती है। काकू, एक औरत जिसने अपना पति खोया है, अपना जीवन साथी खोया है, जिसकी जिंदगी रातों रात बेरंग हो गई है, अगर वो कुछ रंगीन कपड़े पहनकर थोड़ी सी खुश होना चाहती है तो इसमें किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? और काकू, ऐसा तो नहीं है ना कि पति के ना रहने से जिंदगी जीने के हक चले जाते हैं? एक लड़की को जो वो चाहती है वो पहनने का पूरा हक है, फिर वो कुंवारी हो, शादीशुदा हो या विधवा हो। जिंदगी ने जिस औरत से सारी उसकी खुशियां छीन ली, समाज उससे ये छोटी छोटी खुशियां क्यों छीनना चाहता है? लो, शुरू हो गई जवान खानदान की लड़ाकू और पढ़ाकू बहू। पेशे से जब डॉक्टर है और हरकतें वकील जैसी, जब देखो तब किसी ना किसी बात पर वकालत चालू होती है इसकी। ये सही है, कभी तो पत्रलेखा के खिलाफ बात करती है और कभी उसकी तरफ से। काकू, मैं कभी भी किसी की तरफ से या किसी के खिलाफ नहीं बात करती। मैं हमेशा सच की दहलीज पर खड़ी रहती हूँ। फिर जो भी उस दहलीज के इस पार है मैं उसके साथ हूँ, और अगर वो उस पार है तो मैं उसके खिलाफ हूँ। मेरे आबा ने मुझे सच बोलना सिखाया है, सच का साथ देना सिखाया है, और मैं मरते दम तक वही करूंगी काकू। अगर पाखी दीदी मुझसे मेरा बच्चा छीनेंगी, दूर करेंगी, तो मैं उनके खिलाफ रहूंगी। और अगर ये एक विधवा की तरह नहीं जीना चाहती तो मैं इनके साथ रहूंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये कुछ गलत कर रही हैं। थैंक यू सही, मेरी मानसिक स्थिति समझने के लिए। वैसे सच में समझ तो नहीं पा रही हूँ कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है,
तुम कभी समझ भी नहीं पाओगी। मेरा मतलब है कि सही, मैं अभी दिमाग से नहीं दिल से सोच रही हूँ। भले ही इस बच्चे में मेरा अंश नहीं है, लेकिन मेरी फीलिंग्स का असर तो इस पर पड़ेगा ही ना। अब मेरे दिल में सम्राट के बिछड़ने का जो गम है, उसकी कमी मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। और उस सब का असर मैं इस बच्चे पर क्यों पड़ने दूं? इसीलिए मैंने ऐसे एक सुहागन जैसे कपड़े पहने। मैं इस बच्चे को बताना चाहती हूँ कि उसकी माँ खुशहाल है, सुहागन है। मेरे बच्चे के लिए आप खुश रहना चाहती हैं, खुश रहिए, मैं आपके साथ हूँ। एक बार पत्र लिखा इस बच्चे को जन्म तो दे दे, फिर देखती हूँ इसे। तब तक मुझे चुपचाप इसका हर नखरा उठाना पड़ेगा। पत्र लिखा, ये काजू किशमिश ये सारा मेवा तुझ्यासाठी आहे। पूर्ण दिवस मूग चालत राहिलं पाहिजे। पत्र लिखा, ये लो बेटा, ये बादाम डाला हुआ हल्दी का गरम गरम दूध पी लो, बहुत फायदा करता है। थैंक यू अश्विनी मामी। अश्विनी मामी। हाँ बाड़ा, बताए, आपने जो बात कही थी ना, मैंने उसके बारे में सोचा और मुझे लगा कि आप बिल्कुल ठीक कह रही थी। ये बच्चा सही का है और मैं तो बस इसे जन्म दूंगी। मैं भला इस बच्चे को सही से दूर कैसे रख सकती हूँ? इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं अपने नियमित जांच के लिए खुद का नाम सही के हॉस्पिटल में रजिस्टर करवा लेती हूँ। खरस? क्या बोल रही है? अरे कल तक तो तुम दोनों बिल्लियों की तरह लड़ रही थी। तू चाहती थी कि सही तेरे आसपास भी ना आए, और ये आज अचानक क्या हो गया जो तू सही के हॉस्पिटल में अपनी जांच कराने जा रही है? बड़ी मामी, मैंने सही के नजरिए से सोच के देखा और मुझे महसूस हुआ कि सही को उसके बच्चे से दूर रखना ठीक नहीं है। मैं अपने स्वार्थ के लिए एक माँ को अपने बच्चे से अलग कैसे रख सकती हूँ? मैं अभी विराट को फोन करके पूछती हूँ कि वो मुझे सही के हॉस्पिटल छोड़ सकता है या नहीं। शायद विराट अपने काम में अभी बिजी है, तो मुझे अकेले जाना होगा। पत्र लिखा, तू थोड़ी सी अलग अलग लग रही है। ऐसा अचानक क्या हो गया जो तुझे लग रहा है कि तू सही के साथ ठीक नहीं कर रही है और तू खुद को स्वार्थी कह रही है? बड़ी मामी, मैंने अपनी सोच बदल ली है। सिर्फ सोच नहीं, तू पूरी की पूरी बदल गई है। मुझे तेरी मानसिक हालत ठीक नहीं लग रही है। आज मैं तुझे अकेले कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं भी चलूंगी तेरे साथ। ठीक है, चलिए। आप लोग यहाँ पर? सही, मैंने अपने डिलीवरी और नियमित जांच के लिए ये हॉस्पिटल चुना है, ताकि जब भी मैं जांच करवाने जाऊं तो तुम्हें बार बार अपनी जॉब छोड़कर आना ना पड़े। सही, तुम इस बच्चे की माँ हो और तुम इसके लिए हमेशा अवेलेबल रहना चाहती हो, और ये बात मैं समझती हूँ। तो मुझसे जितना हो सकता है मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को करीब रखने की कोशिश करूंगी। आपको क्या हो गया पाकी दीदी? आप कब से सोचने लगी कि मैं अपने बच्चे के लिए क्या चाहती हूँ? और आप तो मुझे खुद से दूर रखना चाहती थी ना? गर्भावस्था की वजह से इसके दिमाग पर असर हो गया है, इसलिए ये चाहती है कि तू तेरे बच्चे के करीब रहे। सही, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहती। और बड़ी मामी, मेरे दिमाग पर नहीं, मेरे दिल पर असर हुआ है। सही की कही हुई बात मेरे दिल को छू गई और मैं इसे इसके बच्चे से अलग नहीं रख सकती। और सही, सब लोग जानते हैं कि तुम बहुत अच्छी डॉक्टर हो, और मेरी प्रेगनेंसी में मेरा तुमसे अच्छा ध्यान और कौन रख सकता है? तो जब भी मुझे कोई तकलीफ हुई तो तुम तो मेरे साथ ही होगी ना?
आपका अचानक से ये जो हृदय परिवर्तन हुआ है ना, ये मेरे लिए अभी भी रहस्यमय है। अचानक से आपको मेरे डॉक्टर होने पर और मेरी काबिलियत पर इतना विश्वास कैसे हो गया? चलिए, अब विश्वास हो ही गया है तो मैं कौन होती हूँ शक करने वाली? चलिए आपको गायनिक डिपार्टमेंट ले चलती हूँ। काका, एक नर्स आएंगी, वो आपकी आंखों में ये ड्रॉप फिर से डालेंगी। ठीक है, आप आंखें बंद रखिएगा। हाँ। मैं आती हूँ तेरे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।